ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम जन्म कुंडली के विश्लेषण के विषय में कुछ विशेष जानकारी देने वाले हैं, जो कि आपके सामने जन्म कुंडली का प्रारूप है और इसमें 12 घर होते हैं। जिन घरों को हम 12 राशियों के हिसाब से माने तो 12 राशियां भी होती हैं, और 12 घर जो होते हैं तो कुछ लोग भाषा में उनको घर कहते हैं, कुछ लोग भाव कहते हैं। तो भाव और घर एक ही बात है, लेकिन इसमें ये जो आपके सामने घर है इसको लग्न कहते हैं। ये सदैव इसी स्थान पर रहता है। ये लग्न का भाव प्रथम भाव गिना जाता है। तो ये प्रथम भाव हुआ, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये 12 भाव होते हैं। 12 राशियां होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो 12 राशियों और 9 ग्रहों का इन्हीं 12 घरों में जिस स्थान पे जो होता है उसी के हिसाब से मनुष्य के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि जन्म कुंडली में जिसके लग्न में चंद्रमा मंगल है उसका जीवन कैसा होगा, जिसका द्वितीय भाव में है उसका कैसा होगा, तृतीय भाव में कैसा होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत जो है लग्न भाव से करते हैं। जिनके लग्न में चंद्रमा और मंगल होता है, ऐसे जातक लग्न का भाव जो है जातक के शरीर को दर्शाता है। लग्न जो है जातक का शरीर है। तो जिसके लग्न में चंद्रमा और मंगल होता है तो ये शरीर से तो खूबसूरत होगा। ऐसा व्यक्ति शरीर से सुंदर होगा और मन इसका भी जो है सुंदर रहता है। लेकिन मंगल का प्रभाव जब चंद्रमा के साथ मंगल होता है तो इसका प्रभाव इस पर विशेष रहता है। तो मंगल के प्रभाव के कारण ऐसे जातक ये जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं। जिनका चंद्रमा और मंगल लग्न में होता है ये बुद्धिमान होते हैं। बुद्ध के साथ साथ ये जरा क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और ऐसे जातकों के धन तो खूब कमाते हैं, लेकिन ये धन खर्च करने में भी संकोच नहीं करते। ये थोड़ा बीमारियों से भी पीड़ित रहते हैं और उग्र स्वभाव वाले होते हैं, जिसके कारण इनसे दूसरे लोगों से वाद विवाद भी हो जाता है। तो ऐसे जातक जीवन में अग्नि और लोहा से भी बहुत डरते रहते हैं और पित्त दोष की बीमारियों से भी ग्रसित देखे गए हैं। अब चलते हैं जिनका चंद्रमा और मंगल द्वितीय भाव में होता है। तो जिसका द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल होता है तो ये व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ये व्यक्ति विशेष रूप से धन कमाते हैं, धनी रहते हैं और धनी होते हुए बहुत कांतिमान शरीर रहता है। और इसके साथ ये धन प्रचुर मात्रा में कमाने के साथ साथ ये खर्चीले बहुत होते हैं। इनके स्वभाव में थोड़ा कटुता होती है
और ये साहसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसलिए इनको मुकदमा इत्यादि में धन को बहुत खर्च करना पड़ता है और मुकदमे में जो है ये ज़्यादातर घिरे रहते हैं। तो इस वजह से इनका धन कमाया हुआ मुकदमे इत्यादि में खर्च हो जाता है। और धन की जो कमाई है, तो कमाई तो अच्छी होती है, लेकिन उसके साथ साथ इनका खर्च भी कमाई से कम नहीं होता, इसलिए ये इनको परेशानी थोड़ी बनी रहती है। अब तीसरे भाव में चलते हैं, जिनका चंद्रमा और मंगल होता है। तो तीसरे भाव में जिनका चंद्रमा और मंगल होता है, इससे जातक धन तो को प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जातक थोड़ा स्त्रियों के प्रति आकर्षण रखने वाले होते हैं। स्त्रियों के प्रति आकर्षण रखने वाले होते हैं, तो स्त्रियों के पीछे ये काफ़ी अपना धन खर्च करते हैं, जिस धन खर्च करने के कारण और कभी कभी स्त्रियों से इनका वाद विवाद भी हो जाता है, संबंध भी टूट जाते हैं। तो इनके पास धन कमाने का तो रास्ता एक हुआ, लेकिन व्यय करने के सैकड़ों रास्ते हो जाते हैं, और इसलिए इनको नुकसान उठाना पड़ता है, इनके शरीर विपत्तियों को सहन करना पड़ता है। और ये बहुत सूरवीर तथा साहसी होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो ये गुण होता है, स्त्रियों के प्रति आकर्षित रहने वाला विशेष, तो इसके कारण इनको बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब चलते हैं चतुर्थ भाव में, जिनका चंद्रमा और मंगल रहता है। तो चतुर्थ भाव वाले चंद्रमा और मंगल वाले जातक ये बहुत अच्छे पदों पर आसीन होते हैं, अच्छे पदों पर आसीन होते हैं। ये बहुत शिक्षित देखे गए हैं, और इनकी प्रवृत्ति थोड़ा उदार टाइप की होगी, लेकिन साथ साथ ये जो है कभी उदारता भी दिखाएंगे, और कभी जो है ये विशेषकर क्रोध में रहने वाले भी देखे जाते हैं। तो इनका स्वभाव हमेशा बराबर नहीं रहता, कभी जो है बहुत उदार हैं और कभी बहुत हठी स्वभाव प्रतीत होता है। ऐसे जातक सरकारी नौकरियों में बहुत तरक्की करते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत लाभ पैदा करते हैं, बहुत धन पैदा करते हैं। ये व्यक्ति विशेषकर विदेशों में भी जाकर के नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले और धन कमाने वाले होते हैं। तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक रहती है, लेकिन घर परिवार से थोड़ा दूर रहते हैं और घर परिवार के सदस्यों से भी इनकी बहुत मित्रता नहीं रहती। अब चलते हैं जिनका पंचम भाव में चंद्रमा और मंगल होता है। तो पंचम भाव वाले ये जातक को संतान का तो सुख प्राप्त होता है और ये बड़े शौकीन प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अनायास धन की भी प्राप्ति हो जाती है और धन की स्थिति में बहुत ये ठीक रहते हैं। लेकिन इनके साथ एक विशेष
प्रभाव ये जुड़ा रहता है कि ये अपनी प्रवृत्ति में साहसी और कठोर कटुभाषी भी रहते हैं, क्रोधी व्यक्ति टाइप के व्यक्ति होते हैं। तो जिस क्रोध के कारण इनको कभी कभी नुकसान भी उठाना पड़ता है, और जब क्रोध में होंगे तो ये पाप कर्म करने से में भी संकोच नहीं करते हैं। ऐसे जातक पाप कर्म करने में भी संकोच नहीं करते हैं। अब चलते हैं हम छठे भाव में, जिसमें जिनके छठे भाव में चंद्रमा और मंगल होता है। तो छठे भाव वाले जातक जिनका चंद्रमा और मंगल होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत संसार में बहुत पूजनीय होते हैं। समाज में लोग उनको बड़े आदर भाव से देखते हैं, और इनकी प्रवृत्ति जो है बहुत सुंदर होती है। इनका सम्मान तो समाज में सब जगह मिलता है, लेकिन ये शत्रुओं को भी जो है नीचा दिखाने वाले होते हैं। इनसे कोई वाद विवाद के संबंध हों या राजनीतिक संबंध हों, तो ये जो है उस पर भारी पड़ते हैं और सदैव ये विजयी होते हैं। इनके पास धन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, अच्छा धन कमाते हैं, धन की कोई कमी नहीं रहती है, लेकिन इनके खर्चे भी अनाप शनाप होते हैं, जिससे धन की कमी भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति बहुत प्रबल साहस वाले, बहुत धैर्यवान और बड़े बड़े पदों पर से पुलिस अफसर, सेना में अधिकारी इत्यादि बड़े बड़े पदों पर रहते हैं। तो जिनका चंद्रमा और मंगल छठे भाव में है, तो इनका जीवन एक विशेष प्रकार का दूसरों पर शासन करने वाला रहता है। अब चलते हैं जिनका सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल होता है। तो सप्तम भाव में जिनका चंद्रमा और मंगल होता है, ऐसे जातक थोड़ा धन के लोभी होते हैं। ये धन के लोभी होते हैं और ज़्यादा बोलने वाले भी होते हैं। ऐसे जातक बोलते ज़्यादा हैं और इनको स्त्रियों के प्रति बहुत आसक्ति रहती है। भोजन के भी बड़े शौकीन होते हैं और इनकी प्रवृत्ति लोभी व्यक्ति की होती है, और सदैव ये एक जगह पर टिकने वाले नहीं होते। थोड़ा शत्रुओं से ये पीड़ित भी रहते हैं और स्त्री सुख में व्यवधान आया करते हैं। स्त्री सुख तो होता है, लेकिन स्त्री सुख में इनके व्यवधान उत्पन्न रहते हैं, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि जवानी में ही इनको पत्नी की मृत्यु के कारण दुख उठाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति बहुत कटुभाषी होते हैं और दूसरे व्यक्तियों से ईर्ष्या रखने की भी इनको प्रवृत्ति होती है। अब चलते हैं जिनका मंगल
8वें भाव में चंद्रमा और मंगल एक साथ होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनका 8म भाव में चंद्रमा और मंगल है, ये व्यक्ति हमेशा बीमारी से परेशान रहते हैं। इनको बीमारी कुछ न कुछ लगी रहती है और ये बीमारी से जो है परेशान रहते हैं, जिसके कारण ये इनका व्यापार, नौकरी, ये सब चलने में बहुत परेशानी होती है। जिसका शरीर ही रुग्ण हो जाता है तो उसको समस्याओं की तरफ ही मन लगा रहता है। व्यापार, नौकरी, ये सारी चीज़ें उसको परेशानी ही महसूस कराती हैं। और ये व्यक्ति भी अपने शरीर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, और उस कारण दूसरे व्यक्तियों से इनका व्यवहार भी अच्छा नहीं रहता। चिड़चिड़ेपन के कारण दूसरे व्यक्ति भी इनके शत्रु बन जाते हैं, जिससे प्रत्येक कार्य में इनकी बाधाएं उपस्थित होती रहती हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा संकोची स्वभाव का और धन से चिंता करने वाला हो जाता है। बीमारियां जिसका पीछा नहीं छोड़ती, तो धन संचय उसके पास हो नहीं पाता है, और व्यक्ति धन के संचय के विषय में सोचता रहता है, लेकिन संचय धन होना बहुत कठिन लगता है। अब चलते हैं हम जिनका 9वें भाव में अर्थात भाग भाव में चंद्रमा और मंगल होता है। तो जिनका भाग्य भाव में चंद्रमा और मंगल होता है, ये व्यक्ति समाज में बहुत आदर पाते हैं, और युवा अवस्था में ही इनका भाग्य उदय हो जाता है। अधिकांशतः जो है ये व्यक्ति समाज में बहुत श्रेष्ठ पदों पर आसीन होते हैं, अच्छी नौकरियां प्राप्त करते हैं। जो राजनीति में जाते हैं वो भी अच्छे पद प्राप्त करते हैं, और जो नौकरी में जाते हैं उनको भी शासकीय पद प्राप्त होते हैं। ये व्यक्ति थोड़ा क्रोधी स्वभाव के अभिमानी तो होते हैं, लेकिन बड़े यशस्वी और समाज में धन प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त करने वाले व्यक्ति पाए गए हैं। अब चलते हैं जिनका 10वें भाव में चंद्रमा और मंगल होता है। 10वां भाव केंद्रस्थ भाव है। तो 10वें भाव में जिनका चंद्रमा और मंगल होता है, वह जातक बुद्धि से भी बहुत प्रवीण होते हैं, और एक 10वां भाव जो है कर्म का भाव है। हाँ, तो जिसकी बुद्धि प्रवीण होगी और जिसमें साहस होगा, वो व्यक्ति हमेशा उन्नति की ओर अग्रसरित रहेगा। ऐसे व्यक्ति राज्य की ओर से विशेष सम्मानित पदों पर रहते हैं, और अपनी प्रतिभा के कारण सरकारी नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करते हैं। व्यवसाय में उच्च सीमा तक ये पहुंच जाते हैं। इनका व्यवसाय भी बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति बनाने वाला होता है। ये सब तरीके से जो है धनवान, गुणी
और समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति होते हैं जिनका 10वें भाव में चंद्रमा और मंगल होता है। अब चलते हैं जिनका 11वें भाव में चंद्रमा और मंगल होता है। तो 11वें भाव वाला जो है चंद्रमा और मंगल जातक को बहुत अच्छा मान सम्मान दिलाने वाला होता है। बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, शिक्षा का स्तर इनका श्रेष्ठ होता है और इनकी वाणी में भी मधुरता होती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये कठोर से कठोर निर्णय लेने वाले भी होते हैं। इस साहस में इनके कोई कमी नहीं होती है और बहुत साहस से ये प्रवीण होते हैं। तो जिनकी के 11वें भाव में चंद्रमा और मंगल होता है, ये अपने विरोधियों को बिल्कुल परास्त करने वाले होते हैं। ये हर तरीके के अपने विरोधियों को परास्त कर देते हैं और अपने आप को भाग्यवान बनाने वाले होते हैं। ये व्यक्ति बहुत क्रोधी और झगड़ेलू तो होते हैं, लेकिन बहुत न्यायप्रिय और बहुत साहसी होते हैं और अपने धैर्य के बल पर ये समस्त वाहनों से युक्त रहते हैं। इनके पास समस्त तरीके के वाहन रहते हैं। वाहन सुख इनके जीवन में सब तरीके का रहता है, तो इसलिए इनका जीवन हर तरीके से सुखमय व्यतीत होता है। अब चलते हैं 12वें भाव में जिनका चंद्रमा और मंगल होता है। 12वां भाव हमेशा व्यय का भाव माना जाता है और इस भाव को व्यय, खर्च, दान, दक्षिणा इत्यादि के विषय में देखते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो जिनका धन मांगलिक कार्यों में खर्च होता है और ये व्यक्ति स्त्रियों से जो है अस्थाई मित्रता इनकी नहीं रह पाती है और इनके कभी कभी मनोरथ भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि मंगल के कारण इनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी होता है और उस क्रोधी स्वभाव के कारण पत्नी से वाद विवाद बना रहता है और धन भी जो कमाते हैं तो इनका धन भी निरर्थक कामों में भी खर्च हो जाता है। हालांकि धार्मिक कार्यों में अपना धन खर्च करते हैं, लेकिन जब वाद विवाद की स्थिति आती है तो इनका धन निरर्थक कामों में चला जाता है और ऐसी स्थिति में ये साहसी तो होते हैं, लेकिन नीच प्रकृति का साहस भी दिखा देते हैं। यही साहस इनके धन को विघटित करने वाला हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आपके सामने हमने कुंडली में चंद्रमा और मंगल की युति प्रथम घर से द्वादश घर तक जानकारी दी। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।